दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जयनारायण घरौंदा समिति, जो बैतूल से निकट एक ग्राम है करजगांव। और ये बड़ा एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आप तो जानते हैं कि हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कृषि से संबंधित किसान भाइयों की सक्सेस स्टोरी और विभागीय योजनाओं की जानकारियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका दिल जीत लेगी। ये जो मैं जिनके साथ में खड़ा हूँ, ये दिव्यांग बच्चे हैं और ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, और इनके काम को लेकर हम स्वस्थ और सेहतमंद लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम इनकी तुलना में आज कहाँ पर हैं। मैं बात कर रहा हूँ इनके द्वारा लगाए गए जैविक फार्म पर, इनके हाथों से उगे हुए अनाज की, इनके हाथों से बनाई गई सब्जियों की। ये खुद उगाते हैं और ख़ुद अपने लिए उसका भोजन तैयार करते हैं। ये आश्रम करजगांव में है और मेरे साथ में श्री अवनीश पाटनकर जी भी हैं, जो इस आश्रम को संचालित करते हैं। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो मेंटल डिसेबल्ड हैं, जो मानसिक दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। उनके विस्थापन के लिए, उनके अच्छे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पाटनकर जी नमस्कार। नमस्कार। पाटनकर जी, क्या है पूरी थीम, हमारे दर्शकों को बताइएगा। राकेश जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। इस संस्था में मानसिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास का समग्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कृषक परिवार से हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी से संबंधित है और बच्चों का पुनर्वास इस तरह से हो सकता है कि वो अपने काम को समझ सके और बेहतर तरीके से कैसे सके। ये बच्चे जब घर में थे, इनको अनुत्पादक समझा जाता था क्योंकि इनकी समझने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर है सामान्य बच्चों के मुकाबले। हमने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ये बच्चे यहाँ पर आए, इनको व्यक्तिगत प्रशिक्षण से लेकर हर तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमने सबसे पहले शुरू किया कि यहाँ पर जो जगह है विद्यालय की, यहाँ पर तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी हैं विनोबा जी, वो यहाँ पर आए थे। संत तुकडोजी महाराज आए थे, जयप्रकाश नारायण जी आए थे। तो महान संतों की एक, जिन्होंने, विनोबा जी ने इसको तीर्थ स्थान कहा था, वास्तव में एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हम बच्चों के समग्र विकास के लिए इनको कृषि से जोड़ा है। बच्चे यहाँ पर जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। जैविक खाद तैयार करने के बाद में इन फसलों में अपना खाद डालते हैं, रोज़ पानी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो जैविक फसल उत्पन्न होती है, इसको बच्चे खुद इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज तक कि कोई बच्चा यहाँ पर बीमार नहीं हुआ, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं हुई, कोई उनको रोग नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इसका परिणाम जैविक आहार ही है। तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। इस थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत तो तभी बन सकता है जब बच्चे सभी लोग अपने लिए जो अनाज खाते हैं उसका उत्पादन खुद करें। तो एक छोटी सी कोशिश है यहाँ पर कि बच्चों को स्वावलंबी बने। सबसे पहले बच्चे सीखें किस तरह से। ये बहुत स्लो प्रोसेस है बच्चों को सिखाना, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने एक अभियान शुरू किया है। अभी आपने देखा कि बच्चे फसलों पर पानी डाल रहे हैं, बच्चे फसलों को खाद दे रहे हैं। अब ये स्वस्थ है। अब देखेंगे कि जैविक खाद जो हमने इस्तेमाल किया है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद इस्तेमाल किया है। कोई भी पौधा यहाँ पर जिस पर किसी तरह का कोई कीट व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, शुद्ध यहाँ पर फसल हो रही है। सबसे पहले इसमें जो गोबर गैस प्लांट आपने देखा है, इसमें गोबर गैस प्लांट की जो स्लरी निकलती है, उस स्लरी से जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको स्लरी डाल दी जाती है। कुछ दिनों के बाद में जो जैविक कंपोस्ट के हमारे टाके हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसमें केचुओं को डाल दिया जाता है। 45 दिन में आपको बहुत अच्छी खाद तैयार मिलती है। उस खाद का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वो कई बार निंदाई करते समय पौधे भी उखाड़ देते हैं, फिर उन पौधों को लगाया जाता है, लेकिन सीख रहे हैं। ये हमको दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सामान्य
लोगों को भी, सामान्य किसानों को भी रासायनिक खेती छोड़कर अब जैविक की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैविक रासायनिक खेती से जहर हमारे शरीर में जाता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। हमारी मानसिकता भी दूषित होती है। और जैविक आहार खाइए, शुद्ध आहार खाइए, स्वस्थ रहिए। और ये बहुत आसान पद्धति है। इसके लिए आपके पास में कुछ पशु होना चाहिए जिनसे गोबर मिले हमको। उस गोबर से हम गोबर का इस्तेमाल करके अच्छी सी खाद बना सकते हैं। हमारे पास में दूध हमको गायों से मिलता है। उस दूध का हम शुद्ध दूध का, जैविक दूध का हम उपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। पौष्टिक दूध से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं ये बगल में हल्दी लगी हुई है। इस हल्दी को भी जैविक पद्धति से उगाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे जो हल्दी तैयार होती है, यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर नमन सेवा समिति का एक फैक्ट्री है जहाँ पर हल्दी की प्रोसेसिंग की जाती है। उसमें वो भी जैविक पद्धति से वो लोग तैयार करते हैं। उसमें किसी तरह का केमिकल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो हल्दी भी हमको मिल रही है। यहाँ मिर्च उगा रहे हैं, यहाँ मटर उगा रहे हैं, यहाँ सेम की फली है। आप आजू बाजू देख रहे हैं पपीता फलों से लदा हुआ है। ये पपीते की खेती तैयार हो रही है। यहाँ पर अच्छा फल तैयार हो रहे हैं। तो एक तरह से हमारा आश्रम लगभग आत्मनिर्भर होने की दिशा में है। और यहाँ पर जो गेहूँ की फसल है, पीछे आप देखेंगे कि गेहूँ की बालियाँ बिल्कुल एकदम लहलहा रही हैं। ये जैविक खाद का कमाल है। हम इसको खाएं और स्वस्थ रहें।